बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में इस दफ़ा बहुत ही अच्छी बर्फ़बारी हुई है, तो मैंने भी सोचा कि आज जो आपसे बात है वो बाहर निकल के थोड़ा चलते फिरते बर्फ़ में आपको भी थोड़ा नज़ारा दिखाते हुए बता दें कि कितनी अच्छी बर्फ़बारी हुई है। ये बर्फ़बारी चिले कलान में होना, अच्छी बर्फ़बारी होना अल्लाह की तरफ से रहमत है, क्योंकि बाद में गर्मियों में पूरा साल जो है कश्मीर की सिंचाई इसी पानी से होती है जो बर्फ़ के शक्ल में कश्मीर में अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है। तो जितनी ज़्यादा चिले कलान में बर्फ़ हो उतनी ज़्यादा रहमत होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए। लेकिन हमारे कश्मीर में एक प्रॉब्लम रही है कि अल्लाह की जो ये रहमत होती है बर्फ़, इसे नागहानी बला के तौर पे देखा जाता है। ये जो हमारे आला अफसरान जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इसे नागहानी बला के तौर पे पेश करना चाहते हैं। जैसे कि इस दफ़ा कर रहे हैं अफसरान कि जी ये बर्फ़ ज़्यादा पड़ी। मैं कहता हूँ जो अफसर ये कहे कि इसका एक साइकेट्रिक इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्फ़ जो है, बर्फ़ तो सर्दियों में पड़ेगी, चिले कलान में बर्फ़ नहीं पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ेगी, फिर क्या गर्मियों में पड़ेगी। और कब आज तक इन अफसरान से मैं कहता कि कब इन्होंने आज तक देखा है कि बर्फ़ ने कभी इनसे परमिशन ली हो कि रेस्पेक्टेड सर, this time we'll have a heavy snowfall, respected sir, the clouds want to say that this time there will be less snowfall। ये मजाक बना के रख दिया इन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ पे आला हुकाम ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, क्योंकि पिछले 70 साल में कभी भी इनके मामले में कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है। बर्फ़ जैसे पिघल जाती है वैसे इनका फेलियर भी है, पिघल जाता है इस बर्फ़ के बाद। लेकिन इस दफ़ा जो बर्फ़ की परेशानी हुई है, सिर्फ सड़कें बंद नहीं है, बिजली की परेशानी नहीं है, पावर की परेशानी नहीं है, सौरा जैसा बड़ा स्कीम, सौरा जैसा बड़ा हॉस्पिटल जो है वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज अफेक्टेड हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सड़क ओपीडी के सामने से, वार्ड्स के सामने से साफ़ नहीं की गई, पेशेंट्स अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। और इस दफ़ा तो एक और परेशानी जो थी वो हमारे जेके बैंक के चेयरमैन आरएस चिब्बर साहब की तरफ से एक देन हुई है, एक बहुत बड़ी परेशानी कश्मीरियों के लिए, कि उनने इतनी तेज़ बर्फ़बारी में जबकि सड़कें बंद थी और सरकार ने एक ऑर्डर इजरा किया कि लोग अपने घरों से ना निकलें, उस वक्त आरएस चिब्बर साहब ने ज़ालिमाना तौर पर, जी हाँ ज़ालिमाना तौर पर कश्मीर के कैंडिडेट्स का असिस्टेंट्स के लिए जेके बैंक में इम्तहान लिया। मुझे समझ नहीं आता आरएस चिब्बर साहब अपने फेलियर्स को छुपाना चाहते थे या कि वो दिखाना चाहते थे कि जी कि कश्मीरियों पे मैं किसी तरीके का जुल्म कर रहा हूँ। ये सवाल जो है ये तो आरएस चिब्बर साहब से ही पूछना चाहिए, जो कि वो ही बता सकते हैं कि उनने ऐसा एक इनह्यूमन तरीके का जुल्म क्यों इस दफ़ा कश्मीर के कैंडिडेट्स पे किया। क्या वो नहीं चाहते थे कि कश्मीरी कैंडिडेट्स अच्छी तरह इम्तिहान में प्रिपेयर हों? ये सब सवालों का जवाब उन्हीं ने देना होगा। लेकिन उसके बाद एक और बात जो है वो ये है कि दूसरा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम कश्मीर में इस दफ़ा रही है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं। और जो हमारे डिविजनल कमिश्नर जो हैं, पांडुरंग कंडूमाराव पॉल साहब जो हैं, वो तो जब से आए हैं ना वो अपनी काम को ढंग से कर नहीं पाए। ही हैज़ प्रूव्ड अ फेलियर, आई मस्ट से इट ऑन रिकॉर्ड, ही हैज़ बीन अ फेलियर एज अ डिविजनल कमिश्नर। जब से वो आए, उन्होंने कोविड के टाइम पे ज्वाइन किया था अपनी सर्विसेज एज डिविजनल कमिश्नर, तो उस टाइम कोविड के मामले में करप्शन की कंप्लेंट्स आई थी, बेचारे छोटे छोटे जूनियर डॉक्टर्स को नौकरी से निकाला जा रहा था। लेकिन पांडुरंग कंडूमाराव पॉल साहब ने उन जैसी किसी भी कंप्लेंट्स को ये सीरियसली नहीं लिया, और उन्होंने बिल्कुल जैसे वो वहाँ पे जो करप्शन की कंप्लेंट चल रही थी उन्हें वैसे चलने दिया। वो उनकी शुरुआत थी। उसके बाद दूसरी जो असाइनमेंट थी उनकी वो ये थी कि उन्होंने यहाँ पे श्रीनगर में एक बहुत ही ख़ास मलशाई बाग कनाल है, मलशाई बाग कनाल का उन्होंने रिपेयर करवाना था 3 महीने में, लेकिन अभी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मलशाई बाग कनाल रिपेयर नहीं हुई। इस साल पूरी गर्मियाँ पूरे श्रीनगर में पानी की किल्लत रही। ये ऐसे ही उनकी एफिशिएंसी है पांडुरंग कंडूमाराव पॉल साहब की। और उसके बाद एक और चीज़ बड़ी ख़ास उनने अपनी, फिर वो एक दिखाने के लिए जी कि मैं अब मटन के रेट्स को यहाँ फिक्स करूँगा, उन्होंने 480 रुपये किलो रेट कर दिया था इस साल। पिछले 2-2.5 महीने से या तो कसाईयों की दुकानें बंद हैं या फिर जो बेच रहे हैं अपनी मनमानी भी अब 600 रुपये के करीब रेट पर भी बेच रहे हैं। तो ये उनके एक ऐसा सिस्टम रहा कि इस दफ़ा तीसरा दिन है, बर्फ़ हट नहीं रही है सड़कों से, कोऑर्डिनेशन कहीं पे नज़र नहीं आ रही ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, बाकी चीज़ों के बीच में। तो ये सब चीज़ जो होती है बेसिकली ये तो एक ब्यूरोक्रेट ने संभालनी थी इस वक्त, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं। लेकिन हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट हैं, बाकी भी जो ब्यूरोक्रेट हैं, सब तकरीबन इस मामले में एक्सक्यूजेज लेकर के आएंगे अब कि जी बर्फ़ ज़्यादा पड़ी ना, क्योंकि बर्फ़ ने तो परमिशन लेनी थी पहले, रेस्पेक्टेड डिवकॉम, रेस्पेक्ट चीफ इंजीनियर साहब। तो बर्फ़ ने तो इस दफ़ा उनके साथ बड़ा वो गलत हिसाब कर दिया कि उन्होंने परमिशन बर्फ़ ने कम बर्फ़ की ली थी तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ी। ये मजाक बना के रख दिया हुआ इन्होंने कश्मीर का। और फिर एक और चीज़ देखें, बर्फ़ का गाला पड़े और उसके साथ ही क्या होता है कि पावर चला जाता है। भाई 70 सालों में आपने कश्मीर में अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू नहीं की। अब हमने बतौर सहाफ़ी काफ़ी दफ़ा लिखा जी आप शुरू करो, तो अब सरकार ने, क्योंकि वो देखते थे किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन्होंने वो एरियल बंच केबलिंग पावर की शुरू कर दी कश्मीर में, ABC शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग नई तरीके की शुरू कर दी। भाई आप लोग कश्मीर में सबसे पहले अंडरग्राउंड केबलिंग करो, उसके बाद आप मीटरिंग करो, बाकी चीज़ें करो। लेकिन नहीं, पैसा दूसरी चीज़ों पर खर्च आना है, क्योंकि होता है ना वो क्या बोलते हैं जी, वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो वही प्रॉब्लम है कि कश्मीर जैसी जगह में जहाँ पे कि
बर्फ़ जो है वो अल्लाह की रहमत के तौर पे देखी जानी चाहिए, वो यहाँ पे एक नागहानी बला के तौर पे देखी जाती है। और यही बस मैं आज आपसे कहना चाहता था कि आप लोग भी समझे कि ये तो सारी बर्फ़ जो है, बर्फ़ जब सर्दियों में पड़ेगी, जितनी ज़्यादा पड़ेगी चिले कलान में उतनी ज़्यादा रहमत है, लेकिन ये हमारे जो यहाँ पे हुकाम है ना, ये इसको भी एक नागहानी बला के तौर पे पेश कर देते हैं। इतना ही आज आपसे कहना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।